इश्क था। रात का समय था। चांदनी अपने शबाब पर थी। मुंबई की हल्की ठंडी हवा मानो किसी गहरे एहसास की ओर इशारा कर रही थी। एक पुरानी सी कॉफी शॉप के कोने में बैठी आराध्या अपने मोबाइल स्क्रीन पर बार बार नजर डाल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आज उसकी मुलाकात होने वाली थी उससे, जिसे उसने सिर्फ अपने ख्वाबों में देखा था। आराध्या और आरव की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। दोनों की बातें किताबों, शायरी और बारिश से शुरू हुई थीं, और कब इश्क की गलियों में घूमने लगीं, उन्हें पता ही नहीं चला। हजारों मैसेज, अनगिनत कॉल्स और वीडियो चैट के बाद आज पहली बार वे एक दूसरे से मिलने जा रहे थे। क्या वो वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है? आराध्या ने खुद से सवाल किया। तभी हल्की दस्तक हुई। उसने सिर उठाकर देखा। आरव, हल्की दाढ़ी, नीली शर्ट और गहरी आंखों में अजीब सा जादू लिए उसके सामने खड़ा था। तुम सच में इतनी खूबसूरत हो जितनी मैं सोचता था? आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आराध्या की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी सब कुछ कह रही थी। कॉफी के घूंट के साथ बातें आगे बढ़ीं। आरव ने आराध्या की पसंदीदा किताब के बारे में पूछा। उसने बारिश में भीगने के अपने शौक के बारे में बताया। दोनों की दुनिया एक दूसरे में खो रही थी। समय का पता ही नहीं चला, और जब विदा का वक्त आया तो आरव ने हल्के से उसका हाथ थामकर कहा, क्या हम फिर मिलेंगे? आराध्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में अनकही कहानियां थीं। उसने धीरे से जवाब दिया, इंतजार करोगे? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ताउम्र। चांदनी गवाह बनी इस नए इश्क की, और मुंबई की हवा ने एक नई प्रेम कहानी को अपने संग बहा लिया। इश्क का इंतजार कभी खत्म नहीं होता, बस एक नए सफर की शुरुआत होती है। इश्क का इंतजार, भाग 2। आरव और आराध्या की पहली मुलाकात किसी ख्वाब से कम नहीं थी। उस रात जब आराध्या घर लौटी तो उसका दिल बेचैन था। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में आरव के शब्द गूंज रहे थे, तुम सच में इतनी खूबसूरत हो जितनी मैं सोचता था। रात भर वह करवटें बदलती रही। दूसरी तरफ आरव भी सो नहीं सका। उसने आराध्या की हंसी को बार बार याद किया, उसकी झुकी हुई नजरों को, उसके होठों की वह हल्की सी मुस्कान जो उसके दिल में हलचल मचा देती थी। अगले दिन आरव ने मैसेज किया, क्या तुम मुझसे फिर मिलोगी? आराध्या ने थोड़ी देर तक स्क्रीन को देखा, फिर धीरे धीरे टाइप किया, इंतजार करोगे? आरव का जवाब तुरंत आया, ताउमर। कुछ ही दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। एक शाम जब मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी, आरव ने आराध्या को मिलने के लिए बुलाया। वह एक पुराने बुक स्टोर के सामने खड़ा था, जहां उनकी पसंदीदा किताबें मिलती थीं। जैसे ही आराध्या वहां पहुंची, हल्की बूंदें उसके गालों पर गिरने लगीं। आरव ने उसे देखा और मुस्कुराया। बारिश में भीगने का शौक था ना तुम्हें? आराध्या हंस पड़ी। उसने अपनी हथेलियां फैलाई और कहा, हाँ, लेकिन आज कोई और मेरे साथ भीग रहा है। आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, काश जिंदगी भी यूं ही बीत जाए, बारिश की हर बूंद में तुम्हारे साथ भीगते हुए। उस पल आराध्या ने जाना कि यह सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, यह कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसे शायद इश्क कहते हैं। एक अधूरा ख्वाब। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। एक दिन आरव ने आराध्या को एक कैफे में बुलाया। इश्क का